सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड। तो दोस्तों, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आकर देश को संबोधित किए और इसी लाइव में उन्होंने काफी सारी चीजों को लेकर बात की और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड हमारे देश की जनता को काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो डेडिकेट किया था हमारी देश की माताओं, बेटियों और बहनों पर, और ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ पॉज किया गया है और हमारी इंडियन आर्मी जो है वो अभी हाई अलर्ट पर है। अगर पाकिस्तान से कोई भी हालचाल देखने को मिलता है, कोई भी अटैक हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान को तुरंत ही सटीक जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने उनके इस भाषण में इंडिया और पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर बात की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनके लाइव से एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता चले। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो दोस्तों, अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड बात हो ही रही है, तो कल भी जो है हमें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन्स नजर आए और एएनआई की तरफ से भी हमें एक रिपोर्ट देखने को मिल रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर रेड स्ट्रिक्ट सीन एंड एक्सप्लोजन्स हियर्ड एज इंडियाज एयर डिफेंस इंटरसेप्ट्स पाकिस्तानी ड्रोन्स एमिड ब्लैकआउट इन सांबा। और दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में भी हमें ब्लैकआउट देखने को मिला और कुछ पाकिस्तानी ड्रोन्स भी दिखाई दिए, जिसको कि हमारे इंडियन एयर डिफेंस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और दोस्तों, इसी के बाद जो है हमें इंडिगो की फ्लाइट से एक वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से अमृतसर पहुंची। उस वक्त अमृतसर में ड्रोन देखे जाने की सूचनाओं के बीच ब्लैकआउट था, फ्लाइट लैंड नहीं कराई गई और वापस दिल्ली भेज दी गई। हवाई अड्डे पर, दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आगे की जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। May I have your attention please? The captain has informed us that we'll be diverting to Delhi due to no
report students not getting the clearance at Amritsar Airport. We deeply regret this inconvenience and appreciate your understanding. We will update you as soon as possible for more information is available to us. Thank you. वैसे दोस्तों आपका इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। तो दोस्तों एक ट्वीट देखने को मिला है जिसमें कि एलविश यादव के बारे में बताया जा रहा है स्नेक वेनम केस इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसमिस यूट्यूबर एलविश यादव प्ली अगेंस्ट चार्जशीट समन्स। और दोस्तों साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिल रहा है जिसमें कि वो एलविश यादव के स्नेक वेनम केस से रिलेटेड क्या कुछ कहते हैं आप खुद देखिए। एलविश यादव ने चार्जशीट और समनिंग ऑर्डर को 528 धारा 528 में चैलेंज किया था भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता में। और इनकी तरफ से मेन आर्गुमेंट ये किया गया कि हमारा कहीं पर भी कोई रोल जो है एफआईआर में नहीं दर्शित किया गया है और बाकी लोगों का रोल इसमें दर्शित किया गया है, इसलिए इसमें हमको चार्जशीट जो हमारे खिलाफ लगाया गया है ये एकदम गलत लगाया गया है और जिसके बेसिस पर समनिंग जो की गई है वो भी गलत है। और दूसरा बहस ये किया गया कि जो इस अधिकारी ने एफआईआर किया है वो प्राधिकृत नहीं था। इसमें सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो भी इसमें एविडेंस कलेक्ट हुआ, जो भी बयान इकट्ठे किए गए उसमें इनका सीधा सीधा रोल सामने आ रहा है। और इस रोल में ये बताया गया है कि एलविश यादव के कहने पर ही जितनी पार्टियां ऑर्गेनाइज होती थी उसके लिए सांप को लाया जाता था और सांप का जहर जो है वो इकट्ठा करके उन पार्टियों में सप्लाई किया जाता था। ये सारा का सारा जब सबूत वहाँ पर कोर्ट के सामने दिखाया गया जो रिकॉर्ड पर था ऑलरेडी, उसको देखने के बाद में कोर्ट संतुष्ट हुई और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। वैसे दोस्तों एलविश यादव के बारे में आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी का अनाउंसमेंट करते हुए विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर कल एक पोस्ट अपलोड किया और साथ ही में एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा और जैसा की आप सब देख ही सकते हो और चाहे तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और उनके इसी पोस्ट के नीचे रिएक्ट करते हुए आरसीबी कहती है थैंक यू फॉर ऑल मेमोरीज विराट, टेस्ट क्रिकेट will miss you, Indian will fans will, we wish you the best as always। CSK कमेंट करते हुए लिखती है लेजेंड ऑफ द रेड बॉल गेम, थैंक यू फॉर योर स्ट्राइड इन वाइट्स विराट कोहली। और दोस्तों साथ ही में थगेश विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट को लेकर कुछ ये कहते हैं। विराट भाई अभी भी टाइम है, बोल दो किसी पाकिस्तानी हैकर ने हैक किया था अकाउंट और उसने पोस्ट कर दिया, बोल दो, नहीं तो एल्गोरिदम ने गलती, एल्गोरिदम में हो गया कुछ रिफ्रेश करते टाइम। T20 भी नहीं है भाई, टेस्ट भी नहीं है, मैं क्या देखूं भाई, मैं किधर देखूं? ओडीआई देखूं? मैं नहीं देखना भाई ओडीआई, कहां होता है ओडीआई? 5 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है, 1 साल में 5 बार ओडीआई का मैच होता है, नहीं देखना ओडीआई। ना भाई आपका पर्सनल डिसीजन, लेकिन इतना छोले भटूरे का त्याग किया आपने किस चीज के लिए भाई? 36 साल में यार टेस्ट छोड़ने के लिए, मतलब मैं पर्सनली लाइफ में पहली बार सोच रहा था कि इंग्लैंड टूर का टिकट करूं और जाके देखूं वहां पे मैच, लेकिन नहीं। इंडिया का अगला ओडीआई बांग्लादेश के साथ है अगस्त में, उसके बाद सीधा अक्टूबर में है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के साथ। मतलब ये जो गैप है उसमें हम लोग करें क्या? एनीवे आपका पर्सनल डिसीजन है, आई नो, आई लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 2027 का वर्ल्ड कप खेलना। एंड अभी भी मैं बोल रहा हूँ विराट भाई, ये बोल दो कि हैकर ने किया और एक फेयरवेल मैच, एक फेयरवेल मैच खेल लो बस। दोस्तों कई सारे लोग विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से मिस करेंगे। वैसे विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आईपीएल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से आईपीएल को 1 वीक के लिए सस्पेंड करना पड़ गया था, लेकिन अभी जो है खबर आ रही है कि 17 मई से जो है आईपीएल फिर से शुरू होने वाला है। और दोस्तों टाइम टेबल भी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो और पहला मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस केकेआर, जो की होने वाला है बेंगलुरु में। तो दोस्तों अगर क्रिकेट से रिलेटेड बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बारे में। तो दोस्तों शाहिद अफरीदी की तरफ से एक वीडियो हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसमें कि दोस्तों वो पाकिस्तान की जीत को लेकर खुशी मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कब हुआ? पाकिस्तान ने तो खुद इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था और जैसा कि मैंने आपको मेरी रिसेंट वाली वीडियो में बता भी दिया था। लेकिन शाहिद अफरीदी कुछ अलग ही जश्न मना रहे हैं, उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए।
तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो दोस्तों रजत दलाल की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिल रहा है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि अभी भी कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान वॉर को लेकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी बात नहीं कही है। और इन्हीं को लेकर रजत दलाल क्या कुछ कहते हैं अपनी वीडियो में, आप देखिए। भाई सारे भाइयों को राम राम। देखो तनाव की स्थिति तो बनी हुई है और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आती कि हम देश के नागरिक से, देश के युवा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी लेके रखो। जितने भी लोग कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी थोड़ी ओनरशिप रखो। ये नहीं कि कोई भी चीज़ सामने आ रही है उसको फॉरवर्ड करके स्टोरी लगा दी, शेयर कर दिया। पहले चीज़ देख लो सही है, गलत है, सच है या नहीं है। और एक बहुत मेजर ग्रुप है हमारे ज्ञान फेंकने वाले लोगों का, जो कोई भी मुद्दा होता था बड़ी जल्दी से भौंकने आ जाते थे, ट्वीट करने आ जाते थे, चीज़ें बोलने आ जाते थे। वो फिलहाल ना गूंगे हैं। तो अपनी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है जिसका तुम्हें लग रहा है डर कि इसे खो दोगे, उसको अंदर घुसाओगे क्या भाई? जरूरत के टाइम पे बोलोगे नहीं, फिर बाद में रोते रहोगे कि ये हो गया और वो हो गया, सरकार ने ये कर दिया। नागरिक को कम से कम नागरिक का फर्ज तो निभाओ। जब बोलते हो तो हर जगह हर टाइम बोलना सीखो ना, बैठे रहो तुम ऐसे। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के बारे में। तो दोस्तों अभी तक जो है इन तीनों एक्टर्स ने इंडिया और पाकिस्तान वॉर को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। और इसी से रिलेटेड बात करते हुए एक इन्फ्लुएंसर है जिनका की नाम है सागर सिन्हा। इनका वीडियो जो है वो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसमें कि वो क्या कहते हैं आप देखिए। इस वक्त देश में जो गंभीर माहौल चल रहा है, इस बीच मैंने एक चीज नोटिस करी। हमारे देश के 3 बड़े सेलिब्रिटी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी इस वॉर से रिलेटेड पोस्ट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं। ये बड़े सेलिब्रिटी हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बड़े सेलिब्रिटी आप देखो, विराट कोहली देख लो, बड़े बड़े क्रिकेटर्स देख लो, बड़े और भी सेलेब्स देख लो, सबने अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे सेना को धीरज बढ़ाने का काम किया है, उनको हिम्मत देने का काम किया है, बताया कि हम साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। लेकिन इन 3 खान का कोई अपडेट नहीं है। क्या लगता है, क्या कारण लगता है आपको इसका? बड़ी अजीब सी बात है इस वक्त, क्योंकि इनके कुछ भी कहने का फर्क पड़ता है, देश में हिम्मत बढ़ती है और हम पूरे देशवासी को इस वक्त हमारी सेना के साथ खड़ा होना है। और ये बात हमें बताना भी है उनको। कैसे बताएंगे? सोशल मीडिया एक जरिया है। लेकिन इन 3 सबसे बड़े सेलिब्रिटीज का कोई अपडेट नहीं है। ताज्जुब वाली बात है। क्या कारण लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं नीतीश राजपूत के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मेरी रिसेंट वाली वीडियो में बताया था कि कैसे नीतीश राजपूत के यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी होता क्या है कि नीतीश राजपूत की तरफ से हमें एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें कि वो बताते हैं 10 मई को मेरे यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसी के 2 से 3 घंटे बाद मुझे इंडियन ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने लग गया। सारे इंडियन ऑडियंस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने लग गए और मेरे यूट्यूब चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और यही है हमारे इंडियन ऑडियंस की पावर। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में। तो दोस्तों आखिर कैसा होने वाला है आईफोन 17 प्रो मैक्स, और इसी से रिलेटेड बात करते हुए ट्रेकन टेक एक वीडियो बनाए। यह आईफोन 17 प्रो मैक्स, सिर्फ पीछे का जो मॉड्यूल है ना वो खींच दिया है उन्होंने। लुक एट दिस, और डिफरेंस देखिए। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, एक डाउनग्रेड भी है। टाइटेनियम फ्रेम आती थी पहले, इतना जोरों शोरों से लॉन्च किया था, अब वापस एल्यूमिनियम में आ गए। हाँ लेकिन अपग्रेड है दोस्तों। तीनों कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल के होने वाले। पेरिस्कोप जो है वो अपग्रेड होने वाला है। आगे सेल्फी में 24 मेगापिक्सल का सेंसर आ गया है। कितने सालों से 12 मेगापिक्सल चल रहा था। वैसे परफॉर्मेंस के लिए अब अपग्रेडेड A19 प्रो चिपसेट इसके अंदर आ गई है, सो दैट इज गुड। लेकिन रैम में भी अपग्रेड होने वाला है 12 GB, और कहा जा रहा है कि बेस वेरिएंट भी अब 256 GB का होगा। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। वैसे चार्जिंग अपग्रेड हो गई है दोस्तों, 25 वाट से 35 वाट हो गई है। वैसे जो भी प्लान कर रहे हैं ना कि जिन्हें आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है या प्रो लेना है, फॉरवर्ड कीजिए उन्हें ये रील। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक कलेश के बारे में, जो कि हो जाता है एक लड़का और एक लड़की के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्यों? तो मराठी नहीं बोलने की वजह से। तो सबसे पहले तो उनका वीडियो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे कि आप सभी को समझ में आए। बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? नहीं मराठी आता बोलायला लागणार मुझे। तुला। नहीं का नाही बोलणार तू नहीं मराठी? आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? आता है वो। महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं मेरा आता खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून। घर है। महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का? मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी हाँ है। फिर? मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर क्या कर कोई लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा ओके। मेरी मर्जी।
वैसे दोस्तों आपका इस चीज को लेकर क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।